राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। देखिए, मैंने काफ़ी समय पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर आपकी स्किन डैमेज हो गई है, उसका चाहे कोई भी कारण हो, वो चाहे धूप से डैमेज हुई हो, स्टेरॉइड की वजह से डैमेज हुई हो, पीलिंग की वजह से, लेज़र की वजह से, अगर स्किन आपकी डैमेज हो गई है, ब्लैक हो गई है और वो किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रही है, तो आप सिंपल एक चीज़ कीजिए और उसके बाद में आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। तो पहले आप ये ऑडियो क्लिप सुनिए। आज ही मैंने पेशेंट से बात कर रहा था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की है। तो आप ये सुनिए और फिर मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने करना क्या है स्किन को ठीक करने के लिए जो आपकी डैमेज हो चुकी है, जल चुकी है। जब आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, ब्लैक हो जाता है, डिप्रेशन में आप चले जाते हैं, तो डिप्रेशन से ही बाहर आप निकलिएगा। स्किन भी आपकी नेचुरल तरीके से ठीक होगी। समय ज़रूर लेगा, लेकिन नेचुरल तरीके से आपकी स्किन ठीक होगी, जो कि कभी फिर दोबारा से ब्लैक नहीं होगी। ठीक है, बस अब वो काम दोबारा करिएगा मत जो आपने किया। तो आप पहले ये ऑडियो क्लिप सुनिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, बताइए क्या हुआ था स्टार्टिंग से? एक्चुअली सर मैंने ना मेलाज छोटा सा निशान सा था और मैंने मेलाज क्रीम लगाई और फिर मेलाज क्रीम लगाने के बाद वो स्किन तो उतर गई पर वो ब्लैक हो गई। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी, स्टेरॉइड वगैरह दिए, वो मैंने यूज किए। तो जितने दिन यूज करना उतने दिन तो ठीक रहना, फेस बहुत ग्लो करना, और जैसे छोड़ देना तो बस 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्या 3-4 दिन ही लगते थे, इतना ब्लैक फेस हो जाना कि पूछो ही मत। और फिर सर एक्चुअली वो पील भी करवाई, फिर मैंने पीलिंग से साफ भी हो गया, और मैंने क्या किया, लेमन लगा दिया ऊपर। अच्छा, पीलिंग वो के बाद में लेमन लगा दिया? हाँ, लेमन लगा दिया। लेमन जो लगाया तो रात को सोई और सुबह उठी तो फेस देखा तो पूरा ब्लैक। ब्लैक क्या, जैसे ब्लैक भी ऐसा कि जैसे जल जाता है ना आदमी, वैसी स्किन हो गई थी, इतनी गंदी। अच्छा। फिर डॉक्टर के पास गई, फिर उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, ये ऐसा ऐसा कर दिया मैंने। फिर उन्होंने फिर स्टेरॉइड दिए, फिर मतलब ऐसा प्रोसेस चलता रहा, और मैंने उनको फिर बाद में बोला भी कि सर मेरे को स्टेरॉइड सूट नहीं कर रहे हैं, और जैसे मतलब लगाती रहूंगी तो फेस अच्छा हो जा रहा है। जैसे ही मैं 2 दिन के लिए छोड़ दिया तो फेस तो 2-3 दिन के अंदर ही इतना ब्लैक, मतलब कि जो पहले ब्लैक हुआ होगा उससे भी ज्यादा ब्लैक हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला आपको मतलब कि इतना नॉलेज नहीं होगा, ये हम डॉक्टर है, हमें पता है कि कैसे क्या करना है। क्या मैंने ठीक है, तो दे रहे हैं तो ठीक है। 2-3 साल जाती रही, फायदा कोई लगा नहीं। फिर हार थक के इतना डिप्रेशन हो गया, इतनी बुरी हालत हो गई। फिर मैंने छोड़ ही देती हूँ, अब जो बोलेगा कोई भी कुछ भी बोले, ठीक है जैसा भी है अब। फिर छोड़ दिया मैंने। फिर आपकी वीडियोस देखी मैंने कि स्टेरॉइड क्रीम से जले हुए चेहरे के लिए ये वाला नुस्खा अपना के देखें। सर जैसे ही मैंने वो लार और गरी का कोला सुबह चबा के 8 दिन के अंदर अंदर, मतलब जो ब्लैकनेस थी वो साफ होने लग पड़ी। मतलब वो कि जो ब्लैक, ये कब की बात है? कब आपने चबा के लगाना शुरू किया था? सर मेरे को 2 साल हो गए। जुलाई में स्टार्ट किया था मैंने। जुलाई 2020? हाँ जी, 2020 ठीक है। कोरोना के टाइम में ही। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। हाँ जी सर, फिर वो धीरे 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 आज मुझे मतलब कि अगले महीने 2.5 साल हो जाएंगे, वो मैंने नहीं छोड़ा। लार कोई पिंपल भी होता था तो वो भी बैठ जाता था, 1-2 दिन रहना और लार लगाने से वो साफ हो जाना पिंपल भी। वो धीरे 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 आज और कल और बोलते थे कि फर्क नहीं पड़ रहा है, तू लगी। घर वाले भी बोलते थे कोई फर्क नहीं दिख रहा है, पर कभी फर्क दिखना कभी नहीं दिखना। पर मैं अब जो मर्जी हो जाए, चाहे कोई जो मर्जी बोले, मैं लगी रहूंगी ऐसे ही जैसे अपना कर रही हूँ। फिर आज मतलब कि ये, या फिर आपकी मेडिसिन का भी देखा मैंने, बोला कि अब इतना फर्क पड़ गया है, तो आपने एक इसमें बताया था वीडियो में कि मतलब कि ये भी करके देखो, मेडिसिन भी खा के देखनी चाहिए इंटरनली थोड़ा। कि देखिए, ये जो प्रॉब्लम है स्टेरॉइड लगाने के बाद में चेहरे का जल जाना, इससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, ये बताइए कि आपका कितने समय बाद जो जला हुआ चेहरा था, आपको जो ब्लैकनेस आ गई थी हाँ जी, आपको हाँ चेहरे के जी। जलने के बाद में, ये कितना समय लगाने के बाद में आपको दिखाई दिया कि हाँ अब ये ठीक होने की तरफ जा रही है? ये सर 4-5 महीने के बाद। अच्छा, तो स्टार्टिंग जैसे आपने अभी बताया था बीच में कि स्टार्टिंग के 15 दिन में मुझे ये हाँ, लगा कि स्टार्टिंग में वो मुझे 8 या 9 दिन में, मतलब वो बड़ी बड़ी जो ब्लैकनेस थी वो उतरने लग पड़ी। हाँ जी। अच्छा, जो बड़ी बड़ी पर ब्लैकनेस मेरा, थी वो हाँ जी, उतरने लगी, हम वो कैसे पर उतरी?
सर वो यही आपका लार और वो गरी का गोला जो मैंने चबाया हाँ, सुबह हाँ, उठ के और हाँ, वो लगाना। जी, जी, हाँ, वो चबा के आप लगा रही थी, लेकिन वो कैसे उतरी? मतलब क्या पपड़ी बन के उतर गई कि आपको पता नहीं लगा कि कब उतर गई? नहीं, जैसे मैं लगाती थी ना, सुबह सुबह हुँ, हुँ, लगाती हूँ, हुँ, हुँ, तो हुँ, वो ब्लैक ब्लैक ऐसे ऐसे निकलने से जैसे मैल निकलती है हुँ, वैसे। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा, वो जो अपर लेयर थी वो डेड वाली वो निकलना हाँ शुरू हो जी, हाँ गई। जी, वैसे वैसे निकलना ठीक है, शुरू और होगी। जब वो ब्लैक निकलती थी तो अंदर से स्किन क्लियर आती थी निकल के? मेरी तो एक्चुअली सर बहुत ज्यादा मतलब कि मुझे तो लगता है कि पूरा अंदर तक की जल, जी हाँ, क्योंकि वो देखिए तीन आपने चार साल तक स्टेरॉइड यूज किया, तो जी, वो तो अंदर तक मतलब इतना ये हो चुका था कि पूछो ही मत। अभी मेरे को बीच बीच में से वाइट वाइट दिखाई देती है, से अभी जाके कोई 2.5 साल बाद, वो भी अभी आपकी मेडिसिन और बीच में प्रोटीन वगैरह ले रही हूँ, अच्छी डाइट ले रही हूँ, तो अब जाके वो अब स्किन बीच बीच से वाइट दिख रही है। मतलब कि ये है कि अभी स्किन जो नेचुरल कलर है आपका अब वो आपको बीच से दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी, 20 से, पर अभी पूरी तरह नहीं, मतलब कि नोज मेरा आ गया है ठीक इस हुँ, पर, हुँ, चिन भी आ गई है, हुँ, थोड़ा सा हुँ, हुँ, फोरहेड पे है, हुँ, और गाल है अभी थोड़े। हुँ। हाँ जी। देखिए, अभी ये आ रहा है और क्योंकि देखिए वो सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी वहाँ हुई थी कि पीलिंग कराने के बाद में आपने नींबू रगड़ दिया हाँ चेहरे जी, पर। हाँ जी, हाँ जी, तो वो बस सबसे उसी बड़ी से मिस्टेक हुई हुआ। थी आपकी। हाँ जी, हाँ तो जी। उसने ना चेहरे को अंदर तक बर्न कर दिया जी, उसने, जी, जी। है ना? तो जी बस सर। अभी वही है कि अब ये धीमे-धीमे हीलिंग हो रही है, जी, शरीर हील कर रहा है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके नीचे से आपकी जो नेचुरल टोन है स्किन की वो आपके निकल के आ रही जी, है ना? जी, जी, तो बस यही चीज़ है कि अपने शरीर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना डालें जो कि आपको बीमार करती हो। जी, जी, खाना आप बहुत ही स्वस्थ तरीके से आप खाइए, दिनचर्या जी, में आप रहिए, मेडिसिन जी। कंटिन्यू लीजिए और वो जो लार आप लगा रही हैं वो लगाते रहिए, ये 100% ये आपकी सॉल्व हो जाएगी, जी, ठीक है? जी और सर। वो भी नहीं, इस अब तरह तो से सर मुझे सॉल्व होगी बहुत विश्वास है, आपकी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे बहुत हुँ, मोटिवेशन मिलती है, मतलब अंदर से मैं तो इतनी दुआ देती हूँ आपकी कि आपकी वजह से मतलब कि आज थोड़ा लोगों के बीच में जाने के लिए हो गई हूँ। नहीं तो मैं तो सर, मैंने कोरोना तो अच्छा आया कि मास्क लगा लो तो चले जाओ। आप मेरे कहाँ लिए से तो बात वो कर रही हैं? फायदा ही हो गया था। सर मैं हिमाचल से बात कर रही हूँ। अच्छा हिमाचल से, हाँ जी। ठीक है तो अभी देखिए ये जो प्रॉब्लम आपको है ना ये कई लोगों को प्रॉब्लम है और अनेक लोग तो इससे लगा के सही भी हो गए हैं। हाँ, बस टाइमिंग का फ़र्क होता है, कोई जल्दी ठीक होता है, कोई लेट ठीक होता है। ले ठीक है जी बहरहाल सर। ये है कि सबसे अच्छी चीज़ ये रही है आपके साथ में कि प्रॉब्लम आपकी अंदर से सॉल्व हो रही है। जी, आप जी। टेम्परेरी तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हैं कि आपका ये टेम्परेरी तौर पे ठीक हो। नहीं, ये नहीं सर, अंदर से कुछ हील हो नहीं। रही है, अंदर से ठीक हो रही है और ये अंदर से जाएगा। जैसे कि आपने कहा कि चिन एरिया आपका चला गया, नोज़ आपकी सही हो गई है, तो ये हाँ आगे जी, भी जो मतलब आपका हो नेचुरल जाएगा। कलर नोज का था वो आ गया, हाँ चिन का जी। भी आ गया, सिर्फ अब हुँ। गाल और फोरहेड बचा हाँ हुआ है। जी, हाँ जी। तो इसका मतलब कि आपकी स्किन अंदर से ठीक भी हो रही है, हील भी हो रही है और पिगमेंटेशन भी आपका जा रहा है। जी। तो ये परमानेंट जा रहा है, ये कभी लौट के नहीं आएगा आपके पास में, अच्छा जी। ठीक है ना? और ये ठीक है चीज़ तो सर। आपको खुद पता है कि आप क्या कर रही हैं और क्या चेहरे पर लगा रही हैं, है ना? जी, जी। पसीने के बारे में बताइए अपनी स्किन का क्योंकि अभी अगर आपकी स्किन हील हो रही है मतलब अभी नेचुरल अपने टोन में वापस आ रही है और दूसरी बात ये नेचुरल जो फंक्शन है इसके वो ठीक जी। चल रहे हैं तो पसीने के बारे में आप मुझे बताइए जब स्टेरॉइड लगा रही थी तब पसीने का क्या था और अभी क्या है पसीने का स्टेटस पसीना आपको सर मेरे को वहां पे नहीं आता था जहां से बर्न हो गई थी, स्किन हम्म सारी जल गई थी, और जब हम्म से मतलब कि आप, मैं वॉक भी करती हूँ, 1 घंटा हम्म वॉक करती हूँ मैं, हम्म जब से बट आपकी मेडिसिन मैंने खाना शुरू की तो मेरे को मतलब कि गालों पे पसीना आना शुरू हो गया। अच्छा ठीक है आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आपको 2.5 साल ही लगाते हुए हो गए है ना जी, पिछले लार 6 महीने लगाते। से आप मेडिसिन खा रही हैं जी, 6 फिर महीने अभी, पाँचवा स्टार्ट है, पाँच अगले मंथ 6 स्टार्ट हो अच्छा जाएंगे। अगले महीने अच्छा अभी पांचवी मेडिसिन जाएगी आपकी मतलब नहीं, पांचवी नहीं, चल रही है अब आप मुझे 5वीं चल रही है, छठी आप छठी आप भेजोगे देंगे आप। ठीक है हाँ। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या 6 महीने पहले आपको पसीना आता था कि अभी आना शुरू हुआ है नहीं, पहले नहीं आता था, पहले मतलब बहुत हार्ड वर्क करूंगी बहुत हम्म ज्यादा, तब तब जाके कहीं मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे लगता था कि हम्म आया है। अब भी मतलब, अब तो चलो सर्दियां है ना तो इतना हम्म नहीं ये होता है। हम्म ऐसे जब से आपकी मेडिसिन खाना शुरू की है तब से मतलब कि गाल पे पसीना आना शुरू हुआ, नाक पे आता था, नाक तभी जल्दी साफ हो गया, हम्म। गाल पे हाँ कम आता है। हाँ देखिए जहाँ जहाँ की आपकी स्किन एक्टिव होगी वहाँ वहाँ पे पसीना आना आपको शुरू होगा हाँ और जी। पसीना आने का मतलब ये है कि आपकी जो अंदर तक जो डैमेज स्किन थी वो हील हो गई आपकी रिपेयर हो गई है जी, जी। तो बस अभी आपका ठीक हो जाएगा हाँ है जी, ना पहले तो बहुत ज्यादा खुरदरी सी थी, अब थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट लग पड़ी है उन्हें। अच्छा खुरदरी अच्छा ओपन पोर्स थे आपको कि नहीं नहीं, नहीं, ओपन पोर से नहीं थे, पर उसी की वजह से ना, जो मतलब कि जल गई थी स्किन, तो हम्म उसकी वजह से वो बहुत गंदा
लगाओ। हम्म अब तो चलो हील हो रही है धीरे धीरे, सॉफ्ट मतलब हाथ लगाओ तो सॉफ्ट लगती है। हम्म मैंने सर कोई भी आपका जो भी आप बताते हो मैं हर चीज करती हूँ। फिर मैंने आपने जो वीडियो बताई थी कि जीरे का वो गर्म रहती है स्किन, हीट निकलती है। हम्म हीट भी फिर मैंने हाथ लगाई, हीट निकलती है मेरे स्किन हम्म से। फिर मैंने हम्म। जीरे का पानी पीना शुरू कर दिया, फिर ठीक हो गई। फिर छोड़ दिया मैंने, फिर उससे अ- मुझे कब्ज हो जा कॉन्स्टिपेशन हो जा रही थी। मतलब जीरे के पानी से कॉन्स्टिपेशन हो रही थी आपको? हाँ कॉन्स्टिपेशन लेकिन हो रही थी मेरे लेकिन को। जीरे के पानी से आपकी जो हीटिंग वाली प्रॉब्लम थी वो हाँ सॉल्व हो गई? वो सॉल्व हो गई। अच्छा, यानी कि हाँ शरीर के अंदर पित्त आपका बैलेंस हुआ। हाँ जी हाँ जी, वो सॉल्व और कॉन्स्टिपेशन हो रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया। ओके ओके ओके। पर कभी कभार मैं बीच बीच में ले लेती हूँ ऐसे। चलिए ठीक है, हम आपकी मेडिसिन यहाँ से भेज देते हैं और आशा करेंगे कि आप और भी जल्दी ठीक हो जाएं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए जी, वेलकम। ठीक। तो आपने अभी इनको सुना, इन्होंने ये कहा कि देखिए इन्होंने 2020 में इन्होंने लार और लगानी स्टार्ट की थी। क्या लगाया था इन्होंने? कोकोनट होता है ना, देखिए कोकोनट आप दोनों तरह के लगा सकते हैं। एक तो जो पूजा में उपयोग किया जाता है, पूजा में दोनों तरह से उपयोग किया जाता है। जो सूखा वाला नारियल होता है, कोकोनट होता है, वो भी, और जो अ, वो जो गीला वाला नारियल होता है वो भी, कोकोनट। ठीक है, दोनों तरह के कोकोनट आप चेहरे पर यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है कि सुबह सुबह आप उठिए, सुबह सुबह उठने के बाद में आप उसको चबाइए अच्छे से। जब चबा लें, उसका जब बिल्कुल पेस्ट बन जाए और बिल्कुल आपके मुंह के अंदर लार इकट्ठी हो जाए, मतलब उसको निगलना नहीं है, थोड़ा सा लेना है, उसको चबाना है, और उसको चबाने के बाद में अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। 15-20 मिनट तक आप लगे रहने दीजिए उसको, और उसके बाद में अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए, और नॉर्मल ही पानी से आप वॉश कीजिए, या फिर कोई भी हल्का फुल्का साबुन आप उसको वॉश कर लीजिए। बस इतना ही करना है आपको। देखिए हो सकता है कि शुरू के महीनों में आपकी स्किन ब्लैक हो सकता है कि शुरू के महीने में आपको लगे ये तो और ज़्यादा ब्लैक हो रही है। देखिए जब स्किन, अगर आपकी डैमेज स्किन हील होती है तो वो सबसे पहले ब्लैक ही होती है। कई बार ऐसा आपको लग सकता है कि चेहरे पर दाने निकल रहे हैं। दाने उस कंडीशन में निकलते हैं जब आपकी अपर लेयर बिल्कुल डेड हो, यानी कि आपकी अंदर की लेयर तो एक्टिव हो गई, अब अंदर की लेयर से आपके पसीना भी आना शुरू हो गया, तेल भी आना शुरू हो गया, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है। तो बाहर ना आने की वजह से वो ना दाने निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें बहुत ही आवश्यक हो जाता है आपको मेडिसिन लेना। लेकिन अगर आपकी ऐसे ही ठीक हो रही है तो उसको आप ऐसे ही ठीक रखें। साथ में इसमें एडिशन में आप क्या कर सकते हैं कि आपका ये और जल्दी ठीक हो, क्योंकि इतना लंबा समय आप तो नहीं वेट कर सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आवश्यक है आपको कि शरीर के अंदर आप ऐसी चीज़ें खाएं जो कि हीलिंग में आपको बहुत ज़्यादा मदद करती हों, यानी कि आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा दें, आपके शरीर की जो हीलिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा दें। सबसे पहली चीज़ तो आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, आप हंसिए और अपने मूड को बिल्कुल लाइट रखिए। अगर आप 24 घंटे ये सोचते रहेंगे कि मेरी स्किन ख़राब हो गई, ख़राब हो गई, ख़राब हो गई, आप सोचिए कि आप कितना नेगेटिव एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, और फिर वो आपकी परेशानी को घटाएगा थोड़ी ना, बढ़ाएगा ही। आप मुझे ये बता दीजिए कि टेंशन लेने से या स्ट्रेस लेने से चेहरे से कौन सा आपका चेहरा ठीक हो गया? अभी तक आपने स्ट्रेस ही लिया है, टेंशन ही लिया है, चेहरा ठीक तो नहीं हुआ ना आपका। तो अब इस स्ट्रेस को छोड़िए, इस टेंशन को आप छोड़िए, खुश रहिए, हंसिए। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लोगों से जाके मिलिए, क्योंकि लोग आपको नेगेटिव कर देते हैं। मतलब कुछ ऐसा कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो, आप खुश रहें। वो चाहे डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, खाना बनाना हो सकता है, कि बच्चों को पढ़ाना हो सकता है। वो मतलब कुछ भी आप ऐसा करें जिसमें आपको अच्छा लगता हो करना। ठीक है, केवल आप वो कीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। स्ट्रेस लेवल कम होगा तो शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके बनेगा, और आप जानते हैं कि जहाँ पर पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर हर चीज़ खिलने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा खिले तो टेंशन से, डिप्रेशन से दूर रहिए। ठीक, टेंशन पे, डिप्रेशन पे मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, मैंने पहले ही बनाई हुई है कि कैसे उनसे दूर रहना है, आगे भी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको लगातार मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने इनकी स्टोरी सुनी, इन्होंने बताया कि इनका चेहरा बिल्कुल बर्न हो गया था, ख़त्म हो गया था चेहरा इनका, लेकिन अभी इनका चेहरा वापस आने लगा। ये चिन एरिया इनका क्लीन हो गया, नोज़ इनकी क्लीन हो गई, आगे भी इनका क्लीन होगा, जगह जगह इनके धब्बे आने शुरू हो गए। खाने में आप वो चीज़ें खाइए जो कि आपको फ़ायदा करती हों, ना कि नुकसान देती हों। ऐसी चीज़ें खाइए जो कि आपको लाभ पहुंचाएं, ना कि हानि पहुंचाएं। लाभ उन चीज़ों से मिलेगा जो कि शरीर के लिए आपके पोषक रूप में काम करती हैं। जैसे अभी सर्दी आ रही है, सर्दियों में सलाद बहुत अच्छा मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, आप उनको खाइए। ठीक है, बाहर की चीज़ें मत खाइए।
ठीक है। आप सभी को पता है कि देखिए यूट्यूब पर अनेक वीडियोस भरी पड़ी हैं इस चीज़ के लिए कि अपने शरीर को हेल्दी कैसे रखना है, अपने शरीर की डाइट, अपने शरीर के लिए डाइट क्या है, आपके शरीर को क्या चीज़ नुकसान देती है, आपके शरीर को क्या चीज़ लाभ करती है। आप ध्यान रखिए कि कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक नॉर्मल स्किन वालों के लिए बनाया जाता है, ना कि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, ना कि उनके लिए जिनकी स्किन बीमार होती है। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज़ मत करें, जो मैंने आपको बताया है केवल आप वो यूज़ करें। जब आपकी स्किन ठीक हो जाएगी तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ कर लेना आप, ठीक है। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यक है केवल आपकी स्किन को हील करने की, ठीक है। बाहर से अगर आप कुछ भी अप्लाई करेंगे, कोई भी क्रीम, कोई भी पाउडर, कोई भी कुछ भी, वो आपकी स्किन को नुकसान ही करेगा, ठीक है। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप खुश रहें, परमात्मा सभी का भला करे।